कि सर बैलेंस शीट में उस बिल्डिंग को कहां, मान लो बिल्डिंग है, कहां पे दिखाएंगे। इंड AS 105 का बोलना है, ना तो नॉन करेंट असेट में दिखाओगे ना ही करेंट असेट में दिखाओगे। तो सर बैलेंस शीट में तो दो ही पोर्शन है, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट, उन दोनों के अंदर नहीं दिखाना है। एक थर्ड आइटम बना देना है, नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। मतलब सबसे ऊपर नॉन करेंट असेट आ गया, फिर सारे करेंट असेट आ गए आपके फॉर्मेट में, उसके बाद नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। तो अगर आपके पास कोई नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल रहा तो एक तीसरा नॉन करेंट असेट करेंट असेट के नीचे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल बोल करके अमाउंट आ जाएगा। और सर उसका अमाउंट अगर यही वाला एग्जांपल में कंटिन्यू करूं तो दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट 240 crores। और सर अगर डिस्पोजल ग्रुप रहा तो डिस्पोजल ग्रुप रहा तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ी देर के बाद डिस्कशन में ला रहा हूं मैं, फुल फ्लेजेड डिस्कशन उसका भी होगा। ओके, सो बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, कंक्लूड करो, ना तो नॉन करेंट असेट के अंदर ना करेंट असेट के अंदर। जब नॉन करेंट असेट सारा लिख लेते हो, करेंट असेट सारा लिख लेते हो, उसके नीचे नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज एंड आवर 5th नंबर पैराग्राफ। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं आपके देखने के लिए। क्या एजेंडा है डिस्कशन का? चेंज ऑफ प्लान। मतलब अगर कोई नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल था और उसके बाद मेरा प्लान चेंज हो गया, अब मैं उसको नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं, इसको मैं हेल्ड फॉर यूज करना चाहता हूं। 1 पॉसिबल है क्या? आंसर यस। 2 कुछ करना पड़ेगा स्पेशल क्या? आंसर यस। 3 क्या करना पड़ेगा? मान लो वो जो 240 वाली असेट थी ना, वो अगले साल 1426 कर लेता हूं उसको। 1426 को मैंने डिसाइड किया कि दिस असेट नाउ इज नो लॉन्गर हेल्ड फॉर सेल, माई प्लान इज चेंज्ड, मैं इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के यूज में लूंगा। तो सर क्या करना है? द आंसर इज उस असेट को वापस से इंड AS 105 बोलता है कि लोअर ऑफ इट्स, बोलूं लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट। ध्यान देना, 2 अमाउंट आपको निकालना है। 1 कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन 14 जुलाई, लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। मतलब उस असेट का 1426 तक अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे करके उस असेट को हम लेकर के आए होते तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना होता, यह पता करना होगा। 2 अमाउंट पता करना है बेटा। पहला अमाउंट है, अगर उस असेट को कभी भी नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में नहीं बनाया होता, 14 जुलाई वाला डेट मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, तो सीधा 1 अप्रैल 2026 के दिन उस असेट का कैरिंग अमाउंट कितना हुआ होता। दैट इज 1 अमाउंट। आप बोलेंगे सर मान लीजिए वो हुआ होता 293, भाई 310 तो 14 जुलाई तक था ही, उसके बाद डिप्रिसिएशन देते तो मान लो 293 आया होता। ये एक अमाउंट है, निकाल करके रखो। दूसरा अमाउंट है इट्स रिकवरेबल अमाउंट। सर उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट ये क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट आपको इंड AS 36 में दिया जाएगा, जिसका नाम है इंपेयरमेंट। ओके, अगर आपने इंपेयरमेंट कंप्लीट किया है तो आप जानते होंगे रिकवरेबल अमाउंट होता है उस असेट का नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो अभी मेरे से इस चीज के बारे में डिस्कशन मत करो। अगर आपने इंपेयरमेंट पढ़ लिया है तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आपको उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट पता करना है उस दिन 1426 वाले दिन, और रिकवरेबल अमाउंट एंड दिस कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे उस असेट को रीमेजर करना है। तो आप बोलेंगे सर मेरी बैलेंस शीट में तो वो असेट 240 में। यस, अगर मैं कभी भी उस असेट को NCA हेल्ड फॉर सेल नहीं बनाया होता तो नॉर्मल WDV उसका 293 आता। यस, और मान लीजिए सर उसका रिकवरेबल अमाउंट 252 है, तो इन दोनों में विच एवर इज लोअर, या मान लो 200, ठीक है मैं एक बार 252 बोल रहा हूं, इन दोनों में विच एवर इज लोअर, मतलब 252 पे मेजर करोगे। और मान लो सर इसका रिकवरेबल अमाउंट 300 है, तो 300 और 293 विच एवर इज लोअर, तो 293 पे मेजर करेंगे। तो सर बैलेंस शीट में तो 240 लिखा हुआ है, हाँ तो 293 पे ले आओ।
सर 293 पे अगर लाएंगे तो सर मेरे को तो बैलेंस माने P&L में प्रॉफिट लिखना पड़ेगा 53 करोड़ का। आंसर इज जस्ट लिखो और उस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बस ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो प्रॉफिट आप लिखोगे इट शुड नॉट बी मोर देन द अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस। ओके, सो अगर प्लान चेंज हुआ, मैं रिपीट करता हूं, अगर प्लान चेंज हुआ तो क्या करना है? आंसर इज 2 अमाउंट पता करना है। 1 कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो सच क्लासिफिकेशन, मतलब नॉर्मल WDV अगर हम 1426 को निकालते तो क्या होता? 2 उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट होता हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, जो इंड AS 36 में पढ़ोगे, विच एवर इज लोअर। उस पे उस असेट को रीमेजर कर देना है, डिफरेंस को PL में डाल देना है। ओके